देखो बच्चों, ये जो सेकंड लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ऑल्दो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में हमें सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन करना रहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन तो आनी चाहिए ना कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे। जब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे तब तक आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा आगे जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करें? तो हेडिंग लिखें सभी लोग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है किसके करस्पॉन्डिंग होती है? फैमिली ऑफ कर्व के। डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू ए फैमिली ऑफ कर्व विल हैव, देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू ए फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व बहुत होती है बच्चों, बताइए y इक्वल टू mx, ये एक फिक्स लाइन है या फैमिली ऑफ कर्व है? बताइए, y इक्वल टू mx एक फैमिली ऑफ कर्व है। कौन सी फैमिली ऑफ कर्व है? फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस और नो? y इक्वल टू mx क्या होती है? फैमिली ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस और नो? डिफरेंट डिफरेंट स्लॉप्स के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आएंगी या नहीं आएंगी? सो दिस इज ए फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, तो फैमिली ऑफ कर्व। कोई भी कर्व मान लो आप जिसमें पैरामीटर इन्वॉल्वमेंट होगा वो हमारी फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगी। जैसे y इक्वल टू 2x बोल देता वो तो फिक्स लाइन होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है करस्पॉन्डिंग टू ए फैमिली ऑफ कर्व विल हैव, पहली बात तो ये, order exactly same as number of essential arbitrary constants in the equation of curve। बात ये आती है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट, एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट जितने एसेंशियल हूं उस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही ऑर्डर होता है। और साथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें फैमिली ऑफ कर्व के जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीन के मतलब क्या है? जैसे y इक्वल टू mx है, इसके अंदर एसेंशियल पैरामीटर्स बोल दें या एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट बोल दें। बच्चों बताइए, एसेंशियल पैरामीटर या एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर कितना? एक है, m। बिगर m हम लोग इस फैमिली ऑफ कर्व की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एसेंशियल पैरामीटर्स या एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट्स एंड नो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इस कर्व की वो वन ऑर्डर की होगी और साथ में उसके अंदर किसी प्रकार का m प्रेजेंट नहीं होगा। तो बात ये आती है कि कैसे ऑब्टेन की जाए। चलो ठीक है, ये तो मान ली हमने बात, तो ये कैसे ऑब्टेन की जाए? कुछ लोगों को लगता है कि सर ये एसेंशियल पैरामीटर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखो बेटा, आप ये समझिए, यहाँ पर एक लाइन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। बताइए इस लाइन में एसेंशियल पैरामीटर्स कितने हैं? एक है, दो हैं या तीन है? एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर एसेंशियल पैरामीटर्स कितने हैं? 1 2 3, बताइए क्या होंगे? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी में एसेंशियल पैरामीटर्स कितने होंगे? तो कुछ लोगों को लगता है सर एक a हो गया, एक b हो गया और एक c हो गया, तीन हो गए। नहीं बेटा, तीन की आवश्यकता नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं a डैश x प्लस b डैश y इक्वल टू 1। c को डिवाइड कर दो, a को डिवाइड कर दो या b को डिवाइड कर दो। तो एसेंशियल पैरामीटर्स आर ओनली 2। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला एग्जांपल लिख लेना एसेंशियल पैरामीटर्स का, कि यदि कोई पैरामीटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन में हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पैरामीटर को कम किया जा सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना। ठीक, तो ये जो इक्वेशन थी इसकी जो ऑर्डर होगा वो 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का ही टर्म आएगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब का नहीं आएगा। ये दोनों एग्जांपल्स हम लोग करके देखेंगे अभी, ये वाला एग्जांपल भी करके देखेंगे और ये वाला एग्जांपल भी करके देखेंगे। ठीक है, अभी फॉर्मेशन करेंगे इनकी। तो बात आती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है करस्पॉन्डिंग टू ए फैमिली ऑफ कर्व, उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? उसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। जो कर्व है उसके अंदर सबसे पहले एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट या एसेंशियल पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लो। ये मैंने, देखो जो पॉइंट मैं अभी बता रहा था वो पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है। इफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स अपीयर इन एडिशन, subtraction, multiplication or division, then we can club them to reduce into one new arbitrary constant।
एक रिड्यूस करके अपन एक कम कर सकते हैं उसको, है ना, और नए आर्बिट्री कांस्टेंट में परिवर्तन कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व टिल द रिक्वायर्ड ऑर्डर। इस स्टेप का क्या मतलब है? इस स्टेप का बेटा सिंपल सा मतलब ये है, सेकंड स्टेप का, जैसे y इक्वल टू एम एक्स था, तो इसको आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम। दो बार नहीं करना है कि नहीं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को जीरो कर दो, नहीं, एक ही बार करना है, बिकॉज इसका ऑर्डर जो था, इसका जो एसेंशियल पैरामीटर थे वो एक थे। सपोज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, इसके अंदर एसेंशियल पैरामीटर कितने बच्चों? दो। तो इसको सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम, फिर एक बार और करेंगे, तब तक करना है जब तक कि उसका ऑर्डर मैच नहीं कर जाए, जब तक करना है जब तक उसका ऑर्डर मैच नहीं कर जाए। बात समझ में आ गई? अब डिफरेंशिएट करने के बाद एक लास्ट स्टेप क्या होती है, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है फैमिली ऑफ कर्व की, और डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशंस आई, मतलब जो स्टेप 1 में और स्टेप 2 करने के बाद, देखो, eliminate the arbitrary constant from the equation of curve and the additional equations obtained in the step 2 above। मतलब यहां पर और यहां से जो आर्बिट्री कांस्टेंट यदि प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट कर दो। तो जैसे यहां पर पहला वाला जो एग्जांपल मैंने लिया, या क्या बन जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स, एम को एलिमिनेट करना है तो एम की जगह लिख दिया y बाई एक्स। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में ये है और ये है, तो यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये जो फाइनल ऑर्डर ट्रुथ टू आएगा, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ ही नहीं रहा, यदि कोई प्रेजेंट होगा तो उसको एलिमिनेट करो, अदरवाइज एलिमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो सभी बच्चों को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप एसेंशियल पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एसेंशियल पैरामीटर क्या होते हैं और रिड्यूस कैसे किए जाते हैं? मिनिमम, एसेंशियल वर्ड ही मिनिमम है ना, मिनिमम कितने पैरामीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद हम लोग जितने एसेंशियल पैरामीटर्स हैं वहां तक उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। 3 एसेंशियल पैरामीटर है तो 3 बार तक डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक ओरिजिनल इक्वेशन, और जैसे कि 3 बार किया तो 3 इक्वेशन नहीं बन गई, इन चारों की हेल्प से जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे। और यदि फाइनल इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया, डिफरेंशिएट करते करते ये बन गया, यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यही अपना आंसर हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों कि हाउ यू विल मेक ए डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन की आप लोग फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है क्या? यस और नो? लिख लिया, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? बेटा हर बार पॉसिबल, एक बच्चे का यहाँ पे डाउट है कि सर क्या हर बार हम मोर देन 2, 3 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में प्रेजेंट हो तो वहां पर हम एक रिड्यूस कर सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ इसी तरीके से हो, और भी बहुत सारी अप्रोच है जिसके तरीके से कम किया जाता है। आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो एक्सप्रेशन को, हो सकता है सब कुछ कैंसिल हो जाए। यहाँ पर अभी बातचीत होगी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। क्लियर? चलो, तो देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व वेयर ABC आर द पैरामीटर्स। आपको आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करना सीखते हैं कि ABC तो हमें पैरामीटर दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल बच्चों आपके सामने है, ए भी एक पैरामीटर है, बी भी एक पैरामीटर। अभी हमने कर ही लिया ये वाला क्वेश्चन। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पर जो एसेंशियल पैरामीटर्स है, एसेंशियल पैरामीटर्स वो एक है या दो है? एसेंशियल पैरामीटर्स एक है या दो है? दो है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, एक बार और करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0 हो गया। हो गया। तो यहाँ पर एक रिलेशन ये आया, एक रिलेशन ये था बेटा, एक रिलेशन ये था। अब देखो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो इन तीनों की एलसीएम लोग एलिमिनेट कर देते, ए और बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, y इक्वल टू ए ई की पावर bx प्लस सी।
तो सभी बच्चे सबसे पहले मुझे एसेंशियल पैरामीटर्स बताएं कि इसके अंदर कितने हैं। सिंप्लीफाई कर लें इसको। दो, ऐसा लिख दिया। e की पावर c भी एक कांस्टेंट, a भी एक कांस्टेंट, तो y इक्वल टू लैम्डा टाइम्स e की पावर bx, ये बन गया। तो एसेंशियल पैरामीटर्स एक है या दो है। इस b को गायब कर सकते हैं क्या अपन? e की पावर b को कुछ मान लें, d मान लो, तो ये क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स d की पावर x। है नहीं? या तो ऐसे मान लो या फिर ऐसे फॉर्मेट पे रहने दो, दो पैरामीटर तो है ही। तो क्या करेंगे, dy by dx इक्वल टू लैम्डा b e टू द पावर bx। ये तो आपका पहला रिलेशन, ये आपका दूसरा रिलेशन। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे बच्चों? दो बार करोगे, तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम b स्क्वायर e टू द पावर bx, ये तीसरा। तो क्या ये जो तीसरी इक्वेशन आई, क्या ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, बिकॉज यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो इनको एलिमिनेट कैसे किया जाए? देखो पहली बात तो आप देखो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करने पर क्या आएगा, dy by dx अपॉन y। ये आ रहा नहीं आ रहा, बी वाई की वैल्यू, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। और लैम्डा टाइम्स e की पावर bx, लैम्डा टाइम्स e की पावर bx की जगह y रख देंगे। तो यहां से देखो फाइनल आंसर आपका ऐसा आना चाहिए, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह रख देंगे ये dy by dx का होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इनटू लैम्डा e की पावर bx की जगह लिख देंगे y। ये बच्चों आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आप और नोट करना चाहें तो y इंटू d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx का होल स्क्वायर। चेक करें बच्चों, यही आंसर आ रहा है। फॉर्म होगी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन? समझ में आया नहीं आया कि दो ही पैरामीटर थे, यहाँ पे तीन एसेंशियल पैरामीटर नहीं थे। अपन इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन से स्टेप में डाउट है बेटा? e की पावर c को हमने कुछ नया बोल दिया कांस्टेंट, तो ये दोनों मिलकर के लैम्डा बन गए। अब क्या किया अपन ने, डिफरेंशिएट कर दिया। 1 को 2 से, इधर देखो 2 को 1 से डिवाइड कर दिया था, लैम्डा e की पावर bx तो y है ना बेटा, दोनों को डिवाइड करने पे तो केवल b आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या? करें अगला क्वेश्चन? चलो पहले तीसरा करो, पहले थर्ड क्वेश्चन करो देन फोर्थ। क्या होगा बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी। कितने एसेंशियल पैरामीटर हैं? एक, दो, दो या तीन है बच्चों? एसेंशियल पैरामीटर कितने हैं? एक है, दो है या तीन है? दो। बेटा यहाँ पे जो d है ये कांस्टेंट गिवन है। d कैसा गिवन है? कांस्टेंट है। ये पैरामीटर नहीं है, केवल a और b दो ही पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट किया dy by dx दैट इज इक्वल टू 2ax प्लस b।
ये आपका पहला रिलेशन था, ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, एक बार और कर देंगे। दो एसेंशियल पैरामीटर हैं तो टू ऑर्डर तक तो हम जा ही सकते हैं, इनफेक्ट जाएंगे। तो ये आ गया 2a। दिस इज रिलेशन नंबर 3। 1 2 3 से आपको a और b की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो बच्चों थर्ड रिलेशन में केवल 2a आ रहा है, तो कैसे एलिमिनेट करें 2a को, बताइए। कुछ बच्चों ने यहाँ पे d3y/dx³ निकाल दिया है। d3y/dx³ नहीं आएगा बेटा, वो तो थर्ड ऑर्डर पे चले गए अपन, थर्ड ऑर्डर पे नहीं जाएंगे अपन, हम टू ऑर्डर तक ही जा सकते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करें इसको, कैसे एलिमिनेट करें 2a को, बताइए। 2a आ गया ना, तो 2a a को एलिमिनेट करना है, 2a को। तो बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर, क्या बातचीत होगी। b भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2a की वैल्यू पुट कर दे, 2a की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, dy/dx इक्वल टू x इंटू d2y/dx² प्लस b। ये फोर्थ रिलेशन आ गया। कैसे, यूज 3 इंटू 3 को 2 में यूज में ले लिया, तो b की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे। ये b की वैल्यू हम लोग 1 में पुट कर दें, तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू a इज व्हाट 1/2 d2y/dx² इंटू x² प्लस b की वैल्यू क्या होगी dy/dx माइनस x इंटू d2y/dx², दिस इज b इंटू x प्लस d को एज इट इज रहने दो, d हमारी इक्वेशन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, dy/dx इंटू x, ये टर्म और ये टर्म दोनों मिलकर के माइनस का 1/2 x² इंटू d2y/dx² प्लस d। ये आपकी बच्चों इक्वेशन बन जाएगी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी लोगों को ये वाली क्लियर है या किसी को डाउट है तो शेयर करो। जिनसे हो गया है बच्चों, वो फोर्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। हो गया, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नहीं है। यहाँ पर एसेंशियल पैरामीटर्स कितने हैं, 2 हैं। ये मेरी है इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने 2ax प्लस 2by dy/dx इक्वल टू 0। दूसरा रिलेशन, क्या बच्चों में और डिफरेंशिएट करूंगा, हाँ एक बार और करूंगा, 2 को तो उड़ा दूं मैं, ax प्लस by इंटू dy/dx, 2 को उड़ाने पर यही आया। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो a प्लस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, b इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस b इंटू y इंटू d2y/dx² इक्वल टू 0।
दिस इज योर रिलेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर रिलेशन नंबर 3। 2 और 3 की हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर ए है। बच्चों बताओ आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज रिलेशन नंबर 4। और रिलेशन 1 और 4 की हेल्प से आप लोग b की वैल्यू निकाल लो। 1 रिलेशन में 4 वाला रिलेशन माइनस कर दो। ये आ रहा नहीं आ रहा? 1 रिलेशन में 4 वाला रिलेशन माइनस कर देंगे तो क्या होगा? b इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ से b आ गया, ये b की वैल्यू, और आप इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन कर दो, या यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड इसको डिवाइड कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर बनेगा अपन बना सकते हैं। ये बात क्लियर है क्या? थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होंगी लेकिन आंसर फ्रेम हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 4 की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की बनेगी? यस और नो? ठीक है, लेकिन बच्चों इस तरीके से जाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा? तो हम क्या करें? और कोई मेथड आइडेंटिफाई किया जाए? और कौन सा मेथड आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बेटा यहाँ पर अपन एक काम ये कर सकते हो कि ए और बी का जो रेशियो आ रहा है ना इक्वेशन 2 और 3 में, उनको इक्वेट कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? वो कुछ इस तरीके की कहानी है। देखो ये जो, सॉरी, ये ए था ना डिफरेंशिएट करने पे, रिलेशन 2 से भी ए बाई बी आया और रिलेशन 3 से भी ए बाई बी आया, आया कि नहीं आया? तो रिलेशन 2 से जो ए बाई बी आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, किसी बच्चे ने किया है ऐसे? अपॉन एक्स। यहां से ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, है ना? मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये इधर गया और माइनस का ए बाई बी, ये इतना ही आएगा अपॉन 1। तो इनको इक्वेट करने से आपका डायरेक्ट आंसर जल्दी आ जाएगा। तो y इंटू वाई डैश, y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश। इस तरीके से आपका आंसर जल्दी आ रहा है। चेक कर लो ये आंसर आया नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? इस बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएट कौन से ऑर्डर तक करेंगे। ज्यादा ऑर्डर तक डिफरेंशिएट नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप ज्यादा ऑर्डर तक कर दोगे तो उसको इंटीग्रेट करके देखो कि वहां पर ओरिजिनल कर्व और वो कर्व मैच नहीं करेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। y इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें। यहाँ पर एसेंशियल पैरामीटर्स कितने हैं? एक ही है, तो ऑर्डर तो वन ही होगा। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए की वैल्यू रख देते हैं अपन, y इक्वल टू, रख दिए यहाँ पर,
तो 4 टाइम्स ए इंटू वाई, 4 टाइम्स ए वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू ए की वैल्यू और x माइनस ए की वैल्यू, x माइनस ए और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर क्या आएगा बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? How you will calculate the question number 5? आ जाएगा आंसर? ए की वैल्यू डाल दो ना यार, यहाँ पर पहले वाले रिलेशन में डाल देते हैं। क्या आएगी? 4 टाइम्स ए इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4y, और x माइनस ए की वैल्यू यहां से डाल दो। या x माइनस ऐसे लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। चेक करके बताओ ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलें बच्चों अगले पार्ट पर, सिक्स्थ पार्ट। साइन ए इंटू एक्स कॉस ए इंटू वाई इक्वल टू पाई। ये है आपका रिलेशन वन। यहाँ पर बच्चों बताइए एसेंशियल पैरामीटर्स कितने हैं? केवल एक ही है, ए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए, वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड रिलेशन। अब क्या करें हम? अब क्या करें बच्चों? भाई ऑर्डर तो मेरा यही आएगा, और आगे तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। 1 और 2 से साइन ए और कोस ए को एलिमिनेट करना है। 1 और 2 से साइन ए और कोस ए को कैसे एलिमिनेट करोगे बच्चों? बताओ जल्दी से बताइए, कैसे एलिमिनेट करोगे? रिलेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें, 1 में से 2 इंटू एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा? कॉस ए इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई। एक रिलेशन ही आ गया बच्चों। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई एक तरीके से देखा जाए तो। इसी प्रकार से आप साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? साइन ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन ए की वैल्यू तो आप ये पुट कर दो इसके अंदर। आप ये पुट कर दो ना, इक्वेशन 2 को y से मल्टीप्लाई करो तो y cos से बनेगा। तो अपन ये जो cos साइन ए की वैल्यू है यहाँ पर cos ए के टर्म में यहाँ पुट कर दो। व्हाट यू विल गेट? x टाइम्स माइनस ऑफ cos ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पुट कर दिए वैल्यू साइन ए की, प्लस cos ए इंटू वाई इक्वल टू पाई। तो यहाँ से cos से कॉमन आ गया, नहीं आ गया? और cos ए की वैल्यू आपको पता ही है वो कितनी है, पाई अपॉन
y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। अच्छा ये तो सेम बन जाएगी ना, ये तो अपन ने दोनों को उसी में पुट कर दिया है, उसी को सोल्व किया उसी में पुट कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा। क्या होगा बच्चों बताओ, कैसे सोल्व करोगे इसको? ये तो cos a की वैल्यू आ गई अपने पास, तीसरा रिलेशन है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो ये बन रहा है साइन ए क्या बन रहा है, ये साइन ए इंटू वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस कॉस ए इंटू वाई इक्वल टू 0, रिलेशन 4। अब आप 1 में से 4 को सेपरेट कर दो, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई। आप या तो एक काम करो, कॉस ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई, इनको स्क्वायर एंड ऐड कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो कॉस स्क्वायर ए होगा पाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं, और भी सिंप्लीफाई करके आंसर दिया जा सकता है। आई होप सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलें आगे चले बच्चों। यहाँ पर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है कैलकुलेशंस के अंदर, यदि आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। चलो कुछ अब वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं कि इस प्रकार की इक्वेशंस के अंदर किस प्रकार से आप इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कार, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या होगा, सभी लोग आंसर दें, जल्दी से फटाफट से आंसर दें। देखो बेटा, y इक्वल टू एम एक्स होता है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके जो एसेंशियल पैरामीटर्स हैं वो एक ही हैं, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा y इक्वल टू एम की वैल्यू उठा दी आपने, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो आपका आंसर इस फॉर्मेट में छोड़ दो या इस फॉर्मेट में छोड़ दो, आपका आंसर ये होगा। कुछ बच्चों को डाउट था थोड़ी देर पहले कि सर ज्यादा ऑर्डर तक क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखो यदि आप ज्यादा ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया, और इसका सॉल्यूशन ये नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है बच्चों। y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। ये बात क्लियर हुई? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन करो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। किसी फैमिली ऑफ सर्कल्स जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही हो, उनकी आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है बच्चों। फैमिली ऑफ सर्कल्स की एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाला है, याद करो। किसी पर्टिकुलर लाइन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल होती है एस प्लस लेमडा टाइम्स एल इक्वल टू 0। वो एस सर्कल होता था पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल बनेगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर,
प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स दैट लाइन दैट इज y इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन आई, इसमें पैरामीटर कितने बेटा? एक आए। यदि आप जनरल इक्वेशन मान करके करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पर एक आया। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका जो ऑर्डर आने वाला है वो कितना आने वाला है बेटा? 1 ही आने वाला है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलो इसको सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। आज तारीख क्या है बच्चों? चले, आया क्या आंसर? तो देखो ये मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये आ गई थी। अब इसमें ऑर्डर 1 है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो 2x प्लस 2 टाइम्स y dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब 1 और 2 से लैम्डा को एलिमिनेट करना है, तो बेटा दोनों जगह लैम्डा सब्स्टिट्यूट करने की बजाय लैम्डा को कंपेयर कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। दूसरे से लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स। बेटा यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, सो यू विल गेट 2xy प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई। इसके यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ से बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स सारे पैरामीटर्स को, यदि मैं पैरामीटर नहीं एक्स वाई के टर्म को राइट साइड में ले आऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका बच्चों आया डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे जाकर के हम रिवर्स भी सोल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड भी सीखेंगे, तो हमारा आंसर इस प्रकार का फॉर्मेट में कर्व आएगा, रिवर्स ट्रैक करेंगे। हो गया क्या क्वेश्चन? सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ सब लोग। चमक गई बात? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं उनका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ क्या होगा। बहुत ही क्या होगा बेटा? ओरिजिन से पास करने वाली इक्वेशंस का फैमिली ऑफ सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन। ओरिजिन से पास करने वाली फैमिली ऑफ सर्कल्स ये होती है, और आप इस 2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इस प्रकार की इक्वेशन मान सकते हैं, जहां पर एसेंशियल पैरामीटर्स जो होंगे वो आपके 2 होंगे। ये है आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अब बच्चों आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आगे की कहानी करनी है। आपको पता है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स
प्लस ए प्लस बी टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या हुआ, फ्री हो गई वो, फोन आया क्या 5-7 मिनट। ये सेकेंड रिलेशन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, करेंगे या नहीं करेंगे, कर देते हैं डिफरेंशिएट। 2 प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा, y इंटू 2 तो रहेगा ही रहेगा, फ्री है 2 तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे सर 2 रहता तो मजा आ जाता, तो एक काम करो 2 को रख लेते हैं अपन, है ना, 2 को रख ही लेते हैं, क्योंकि 2 बेचारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन आसान रहेंगी। प्लस 0 प्लस b टाइम्स 2b टाइम्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिलेशन नंबर 3। देखो रिलेशन 2 है ना, उसको बिल्कुल प्रॉपरली दोबारा लिख देते हैं, x प्लस y dy बाई डी एक्स, छोड़े वहीं से समझ में आ रहा होगा ना। आगे अब बच्चों एलिमिनेट कैसे करें, थोड़ा सा एलिमिनेशन का प्रोसेस बताइए। एलिमिनेशन में देखो ये जो लास्ट वाली जो इक्वेशन है ना, ये 2 कोई दिक्कत नहीं, 2 टाइम dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर एक b फंस रहा है, तो 1 और 2 से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा b की वैल्यू 1 और 2 से, बेटा इक्वेशन 1 में से, यहाँ देखो यहाँ पर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस बी टाइम्स वाई डबल डैश, ये कहानी थी, इसकी वैल्यू डालनी है आपको b की। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दें, तो देखो ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो आएगा माइनस का x स्क्वायर, ये y स्क्वायर प्लस का, यहाँ आ रहा है 2ax, यहाँ पर भी 2x, लेकिन इसको x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आएगा 2 टाइम्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2ax से 2x गया, सॉरी एक्स वाई, हाँ, फिर ये 2by, वहां से आया 2by और इसको x से किया तो माइनस का 2bxy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों आपके पास इनडायरेक्टली b की वैल्यू आ गई, b इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy वाई डैश अपॉन 2 टाइम्स y माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई इंटू वाई डैश। बच्चों यही आ रही है b की वैल्यू, यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस y टाइम्स वाई डबल डैश इक्वल टू b की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, माइनस वाई डबल डैश मल्टीप्लाई को तो वाई डैश डबल डैश को ऐसे कैसे ले दिया और एक नेगेटिव को अंडर कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डैश। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये बन रही है क्या, अपन इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये कहानी आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। तो इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, सोल्व किए जा सकते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर बनाना सीख लेंगे हम लोग कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से बनाई जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक ही है। आपको यदि इसका रिवीजन करना हो इस सेशन का तो YouTube चैनल पे आप इसको देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। बाय बाय, गुड डे, सी यू टुमारो।